The award of Grace Marks by NTA for The National Testing Agency decided to award Grace Marks. This एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563 admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination. एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये वो एजेंसी है जो हर साल इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें करीब लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं अपने मन में डॉक्टर बनने का सपना लेकर। ऐसा ही हुआ साल 2024 में एनटीए द्वारा नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें करीब 23,33,297 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। मगर चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून 2024 को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के दिन अनाउंस हुआ, जो कि अनाउंस होना था 13 जून को। नीट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो कि सबको चौंका कर रख देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ऑल इंडिया रैंक 1 पे 67 स्टूडेंट आए, जो कि नीट के इतिहास में पहली बार हुआ। इससे पहले कभी एक ही रैंक पे इतने सारे बच्चे नहीं आए थे। दूसरी चीज ग्रेस मार्क्स इस एग्जाम में दिए गए, जो कि काफी विवाद में रहा। और जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए ये कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स से आते हैं: बलोद, दांतेवाड़ा, मेघालय, सूरत, बहादुरगढ़, चंडीगढ़, इन सारे सेंटर्स से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, ग्रेस मार्क। क्या है ग्रेस मार्क, कैसे इसने इस साल नीट एग्जाम में सारे खेल बदल के रख दिए। नीट यूजी के एग्जाम में ग्रेस मार्क का क्या, जो अभी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए ग्रेस मार्क को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए, इस नीट स्कैम को समझने के लिए आपको ग्रेस मार्क अच्छे से समझना होगा। तो आइए जानते हैं ये क्या है ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो एक स्टूडेंट्स को तब दिए जाते हैं जब वह अपने एग्जाम हॉल में अच्छा नहीं कर पाता है। यानी कि आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप किसी भी चीज का पेपर दे रहे हैं, आपके साथ कुछ और लोग भी वही चीज का पेपर दे रहे हैं, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ बच्चे अच्छे से पेपर नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए एग्ज़ाम को फेयर बनाने के लिए एग्ज़ाम अथॉरिटी की तरफ से कुछ मार्क्स उनको दिए जाते हैं। ये वही मार्क्स होते हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स बोला जाता है। यही चीज़ हुआ इस साल के नीट एग्ज़ाम में। करीब 1563 स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि हमारा टाइम लॉस हुआ है, जिसके लिए एनटीए ने उन्हें ग्रेस मार्क्स से अवार्ड किया, जिसके लिए एनटीए ने उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। जब ये खबर सामने आई, जब बच्चों को पता चला कि ग्रेस मार्क्स इतने स्टूडेंट्स को दिया गया है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें मीडिया में चली और इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए कि क्यों 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा और बच्चों पे भी। इसके चलते एनटीए को ग्रेस मार्क्स अपनी वापस लेना पड़ा और इसके लिए फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ा। स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट किए जाने का मेन कारण ये था क्योंकि ग्रेस मार्क्स दिए जाने के कारण कुछ बड़ी चीज़ें हुई जो कि इफेक्ट करती हैं सभी स्टूडेंट्स को। जिसके कारण पहली चीज़ तो ये हुई कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिल गए, जिसके कारण उनके रैंक में और स्कोर में इम्प्रूवमेंट। दूसरी चीज़ हुई, कट ऑफ स्कोर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, जो कि उन स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट किया जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया एंड उन स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट किया जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तीसरी चीज़ हुई, रैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई गई। इनके कुछ स्टूडेंट्स के जिनके इतने ज़्यादा मार्क्स थे, फिर भी उनकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो इस साल नीट एग्ज़ाम में हुई हैं, इसे लेकर स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। इतने स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी, इन सब के लिए एनटीए जिम्मेदार है और एनटीए को इसका जवाब देना चाहिए और स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल फेयर होना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।